हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित में पास होने का सबसे आसान तरीका, यानी कि ऐसी ट्रिक जिसे देखकर 110% कोई भी टीचर आपको गणित में पास कर देगा। अगर आपकी भी मैथ कमजोर है या आप एक टॉपर स्टूडेंट हो बट आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी मैथ का क्वेश्चन नहीं आता, तो उसे आपको कैसे लिखना है, यानी क्या ट्रिक लगाना है कि 110% आप उसमें पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाए। तो गणित में अगर आप बिल्कुल कमजोर छात्र हो, आपको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि 110% आपको अब गणित में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे गणित में पास होने की ट्रिक देखी होगी, बट ये जो ट्रिक है आपको जानकर खुशी एंड हैरानी होगी कि आप स्वयं एक गणित के टीचर और एग्जामिनर से देख रहे हो, जो कि मैं बोर्ड में गणित की कॉपी चेक करता हूं। तो ये ट्रिक अगर आप लगाते हो तो कोई भी एग्जामिनर आपको फेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये 100% जीनियस ट्रिक है। ठीक है, क्योंकि ये जहां ही लगा दोगे वही निकल जाएगा। तो ये अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए तो आप एक लकी इंसान। यहाँ पे मैं पेपर भी ले रखा है और यहाँ पे बोर्ड की कॉपी भी ले रखा है। इस सभी में मैं आपको सॉल्व करके लाइव बताऊंगा और ये ट्रिक आपको कैसे लगाना है ये चीजें भी बताऊंगा। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर देना, इससे हम लोग को थोड़ा मोटिवेट मिल जाता है। तो न्यू मेथड 100% जीनियस ट्रिक होने वाली है, यानी कि ये ट्रिक आपको टीचर देखकर भी खुश हो जाएगा और पूरा का पूरा आपको नंबर देगा। सबसे पहले तो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एंड उसके बाद आपको शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी बिना पढ़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको कैसे सही करना है ये चीजें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बिना कुछ पढ़े शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर कैसे लिखना है, उसे ट्रिक से कैसे हमें ऐसा सॉल्व करना है कि टीचर देखकर हमें पास कर दे। ठीक है, और उस पर नंबर भी दे दे बिना कुछ पढ़े। ठीक है, और गणित आपको बिल्कुल भी नहीं आती तो आपको बिल्कुल भी टेंशन अब लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपको एक ऐसी वीडियो मिल गई जो कि आपको 110% श्योर शॉट आपको पास कराएगी। ठीक है, आपको सबसे पहले चीजें आती है इसमें कि ज्यामिति और रचना भी आता है मैथ में। तो आपको नहीं आता है तो आपको उसे कैसे सॉल्व करना है कि उसका भी नंबर आपको मिले। एंड गणित की कॉपी में क्या देखकर आपका टीचर फुल मार्क्स देते हैं और खुश हो जाते हैं, ये भी चीजें हम देखेंगे। एंड गणित की कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है इसको भी देखेंगे। एंड जो बिल्कुल कमजोर छात्र जिसे गणित में कुछ नहीं आता, तो ये ट्रिक लगा देना, आप 110% पास हो जाओगे। ठीक है, मैंने शुरू में ही कहा कि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप एक लकी इंसान हो। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो कभी ये नहीं जान पाओगे कि कमजोर से कमजोर छात्र गणित में पास कैसे होंगे, या गणित में कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो उसे कैसे हमें लिखना है। ठीक है, कि नंबर मिले। अब सबसे पहले थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा हिंट्स दे दूंगा आपको और आगे और भी डिटेल्स हम बात करेंगे। सबसे पहले कि जिस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन हो उसमें तुक्का हमको कैसे लगाना है। जैसे यहाँ पे है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें हम थोड़ी सी आपको डिटेल्स बताएंगे। देखो यहाँ पे यदि इनके संगत कोण बराबर है, यदि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपाती में होती है, एंड यहाँ पे दे रखा कि उपयुक्त ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख जाए, ठीक है, ये दो तो दे दिया और दे देगा कि उपयुक्त ए एंड बी दोनों या उपयुक्त सभी, तो ये वाला क्वेश्चन सही होने का 99% चांस होता है। यानी आप आंख बंद कर अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये वाला आंसर आपको क्या कर देना है, सही टिक कर देना है। ठीक है, और अगर उपयुक्त सभी या ए सभी रहेगा तो ये तो 100% करेक्ट होता है। ठीक है, ये उपयुक्त सभी या ये सभी वाला क्वेश्चन आपको सही होता है। ये भी इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो मैथ जो होता है ना वो स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट, इसी इंपॉर्टेंट चीजों को देखकर ही आपको नंबर मिलता है और एक टीचर समझ जाता है कि बच्चा जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही किया है। देखो मैथ में जो होता है ना स्टेप मार्किंग होता है। ठीक है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन, आगे मैं बताऊंगा कि मैथ में स्टेप मार्किंग कैसे होता है, बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता तो भी आपको नंबर मिलेंगे। देखो क्या चीजें हैं इसमें, ये केवल मैथ के टीचर ही जानते हैं। और जब कोई क्वेश्चन बिल्कुल अलग आपको दिखाई दे, ठीक है, बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन बहुविकल्पी के बोर्ड एग्जाम में इस तरह के आते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल अलग हो, जैसे ए बी सी से, तो उसमें तुक्का आपको कैसे लगाना है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल आपको बताऊंगा 2, 4, 5 और 2.2। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपको इस क्वेश्चन में से 2.2 जो ऑप्शन है ये सबसे अलग दिख रहा है।
तो सबसे पहले तो इसको आपको बिल्कुल भी भूल जाना है, ठीक है, इसको आप भूल जाओ एंड 2 4 5 में से आपको बचेगा, ठीक है। और शुरू में जो आपका आंसर ये ऑब्जेक्टिव सही होता है ए और बी सबसे ज्यादा सही होता है, ठीक है, लास्ट में बी और सी सही होता है। तो इन तीनों में से आपको चयन करना है, किसी एक को आपको टिक करना है। गणित में छोटा व बड़ा का तुक्का क्या है? सबसे पहले देखो जैसे यहाँ पे एक गणित में कोई भी क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन इसमें है 13, 65, 875, 1750। सबसे बड़ा क्या है इसमें? 1750, ठीक है, एंड सबसे छोटा क्या है? 13। तो इन दोनों को आपको बिल्कुल भी भूल जाना है, ठीक है, और इन दोनों में से आपको कोई एक को टिक करना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा सही होता है? शुरू में आप जाओगे तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा और बी वाला, ठीक है, और सी लास्ट में जाते जाते आपको सी और डी जो ऑप्शन होगा वो सही होने लगता है। यानी कि अगर आप में 20 मार्क्स के बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन का आंसर ए एंड बी मारना है, ठीक है, एंड लास्ट में 10 क्वेश्चन की आंसर सी और डी पे आपको टिक करना है, ठीक है। इसके बाद गणित में जितने भी कठिन सवाल होंगे, जैसे समीकरण वाले सवाल होंगे, तो उसका आंसर ए ही सही होता है। जैसे यदि समीकरण 2x + 3x - m = 0 का एक मूल -1 है तो m का मान क्या होगा, ठीक है, इसमें m का मान जो होगा वो क्या होगा? -1, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका ही करेक्ट होगा। एग्जाम्पल भी हम देखेंगे यहाँ पे। और जैसे ही हमारा बहुविकल्पी समाप्त होता है और यहाँ से आ जाता है खंड भ। खंड भ में आपको मिलता है लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न, जिसमें से आपको अगर इसमें क्वेश्चन नहीं आता तो इसके आंसर कैसे लिखने हैं कि आपको 110% मार्क्स मिले, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यदि समीकरण a = x² + 5x + 8 तथा b = -2 हो तो a + b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दे देगा या तो ऐसा क्वेश्चन दे देगा या तो और भी क्वेश्चन देगा, तो उसको आपको अगर नहीं पता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने बताया कि मैथ में क्या होता है? स्टेप मार्किंग होता है और स्टार्टिंग इसका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस कॉपी पर अपने आना है, ठीक है, बोर्ड की कॉपी लेना है एंड ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लैक स्केच का आप यूज कर सकते हो। यूज करने से पहले आपको ऊपर क्या डाल देना है? हम क्या कर रहे हैं? खंड ब कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर क्या डाल देंगे? खंड ब हमने डाल दिया। इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। इसके बाद खंड ब में क्या है? लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न है, तो यहां पे हमें लिखना है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये कोष्टक में हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसके बाद हमें क्या डालना है? प्रश्नोत्तर संख्या 21 है तो डाल देंगे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 21। अब इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। अब यहाँ पे हमने इतना लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या 21। हम प्रश्नोत्तर संख्या 21 कर रहे हैं जिसमें हमें सभी खंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क नंबर है कि यदि समीकरण a = x² + 5x + 8 हो, ठीक है, तथा b = -2 हो तो a + b का मान ज्ञात करना है। तो इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे क नंबर करेंगे तो हमें क नंबर को यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। सबसे पहला काम ये करना है एंड इसके बाद आपको क्या लिखना है? प्रश्नानुसार, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार के बाद एक कामा लगाना है एंड इसके बाद नीचे लिखना है दिया है, यानी कि जो भी वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को यहाँ पे आपको लिखना है। तो वैल्यू क्या दिया है? a बराबर आपका क्या दे रखा है? एक समीकरण दे रखा है। उस समीकरण को सबसे पहले में क्या कर देना है? लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण है x² + 5x + 8। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x² + 5x + 8। यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। एंड और इसके बाद b बराबर भी कुछ दे रखा है तो हम b बराबर यहाँ पे लिख देंगे कि b बराबर कितना दे रखा है? -2 दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे b बराबर -2 है, ठीक है। अगर ये सेमी में है, मीटर में है, कोई समीकरण है तो आपको उसके जो सेमी मीटर वो आगे जरूर लिखने हैं, ठीक है। यानी जो वैल्यू दिया गया उसको जरूर लिखना है। इतना हमने लिख दिया। b बराबर -2 है, ठीक है। अब हमें पूछ रखा है कि a + b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें a + b बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी ज्ञात करना है। हम इसको ये भी ऐसे लिख सकते हैं, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। a + b की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। अब इतना चीजें हमने लिख दिया। अगर आपको ये चीजें समझ में आती, अब इसके बाद क्या लिखेंगे
यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना के बाद हल, ठीक है। तो यहाँ पे हम हल लिख देंगे। हल के लिए हमें क्या करना है, अगर आपको ये आता है कि ए और बी का वैल्यू दे रखा है तो हम तो सिंपली यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम पुट करना चाहें तो ए का वैल्यू क्या है प्लस बी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें लिखेंगे कि दिया है ए बराबर इतना और बी बराबर इतना दिया है। ए की वैल्यू को हम उठाकर रख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ठीक है। देखो कुछ भी आपको अपने से दिमाग नहीं लगाना पड़ा है। और यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा देंगे। और b बराबर क्या है -2 है तो -2 यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। तो ये आप इसको चाहो तो इस तरह से समीकरण 1 भी मान सकते हो। अब इसके बाद जब भी हम नेक्स्ट लाइन करेंगे तो एक छोटा सा इस तरह का एरो लगाएंगे। इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप किया है। क्योंकि मैथ में अगर देखो एक इंपॉर्टेंट चीजें होती जो कि मैथ को टीचर को पता होती, अगर मैथ में जो क्वेश्चन पेपर में दिया है अगर उसको भी लिख दोगे तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर ये 2 नंबर का है, अगर इस पूरे क्वेश्चन को ही आप लिख देते हो कॉपी में तो आधा नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये रूल होता है मैथ में। मैथ में स्टेप मार्किंग होता है, अगर एक लाइन भी कर दिए ना इतना तो भी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। अब इतने के बाद अगर हम इसे हल करना चाहे तो देखो यहाँ पे सिंपली पहले तो हम इसे हल करेंगे और ये वाला सिंबल आपको जरूर लगाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, इसके बाद प्लस और माइनस मिल जाएगा तो माइनस हो जाएगा -2, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम फिर ये वाला सिंबल लगाएंगे, ठीक है, ये वाला। इससे पता चलता है कि हमने नेक्स्ट स्टेप किया है। अब यहाँ पे जैसे ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 में से 2 गया आपका बच गया क्या 6, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहां तक हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। अगर सिंपली यहां तक भी हम करते तो भी हमें 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अगर कुछ हमको पता है थोड़ा बहुत क्वेश्चन से ही हम निकाल रहे हैं तो भी हमको नंबर मिलेगा, ठीक है। और जो भी इसका आंसर लिखेंगे हम लास्ट में, अगर सही लिखे तो ब्लैक पेन से, अगर गलत लिख रहे हो तो आपको ब्लू पेन से ही लिखकर लास्ट में आंसर लिख देना है, ठीक है। आंसर ब्लैक पेन से आपको लिख देना है। और जब भी आंसर लिखोगे इसे ब्लैक पेन से गोट कर बंद कर दोगे। ये तो अभी और निकलेगा, ठीक है। ये अभी इसका हम क्या करेंगे समीकरण बनाकर निकालेंगे इसका। तो अभी आप चाहो ना, जैसे कि आपको इतना ही आ रहा है इसके आगे नहीं आ रहा है तो आपको ब्लैक पेन से इस तरह से गोट देना है, ठीक। या तो आप अगर सही नहीं लगता कि नहीं कियो तो ब्लू पेन से गोटो एंड लास्ट में क्या लिख देना आंसर लिख देना है, ठीक है। तो आपके नंबर 110% मिलेंगे ही मिलेंगे। और यहाँ पे हमें क्या कर देना है ब्लैक पेन से ही लिख देना आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा हिल रहा है कॉपी इस तरह से। तो यहाँ पे आपको इतना भी करोगे तो नंबर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जैसे कि और भी कोई चीजें, जैसे समीकरण आ जाता है, ज्यामिति आ जाता है, रचना आ जाता है, तो उसे के जैसे यहाँ पे यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0 x माइनस 8x प्लस के बराबर 0 वास्तविक मूल रखते तो के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यही लिखना है सबसे पहले कि दिया है, ठीक है, प्रश्नानुसार कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0 एंड दूसरा दिया कि x माइनस 8x प्लस के बराबर 0 वास्तविक है तो के का मान हमें धनात्मक ज्ञात करना था। के बराबर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, इसके बाद हल लिखेंगे, फिर समीकरण को दोनों को लिख देना है, ठीक है। तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ऐसे इसको भी कर देना, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8,1 और के का मान -4 और 2 का मान -5 हो संरेखीय तो हमें वही लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है इतना वैल्यू इतना वैल्यू इतना वैल्यू, ठीक है। संरेखीय तो हमें के का मान ज्ञात करना प्रश्नानुसार। इस तरह से थोड़ा बहुत गुणा भाग गणित कर सकते हो, इसका भी नंबर मिल जाएंगे। एंड इसके साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं जैसे यहाँ पे है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 6 सेमी है और ऊंचाई 8 सेमी, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सिंपली ये 2 नंबर का है तो सिंपली आपको इसमें चित्र नहीं बनाना होता है, लेकिन अगर ये 3 नंबर 4 नंबर का होता है तो चित्र बनाना होता है, ठीक है। अगर इसके शंकु भी जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे आप कि हम आपको लिख कर बताते हैं कॉपी पर। यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जैसे ही डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21 च, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते तो 21 का च यहाँ पर भी लिखकर आप सॉल्व कर सकते हो अगर प्रश्नोत्तर संख्या डालने में आपको बार बार समय लगता है तो यहाँ पे देखो च के लिए एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 6 सेमी है, ठीक है। त्रिज्या की आर की वैल्यू कितना है 6 सेमी है। तो यहाँ पे सिंपली हमको वही प्रोसेस करना है, लिखेंगे हम क्या कि प्रश्नानुसार, ठीक है। कामा लगाएंगे, इसके बाद दिया है वैल्यू लिख देंगे, जो भी मान दिया है उसको हम अपने लिखेंगे, ठीक है। आर बराबर कितना दे रखा है
आर बराबर दे रखा है 6 सेमी। तो इसको जब भी हम लिखेंगे 6 और सेमी, इस तरह से इसका जो ये होता है मात्रक उसको लिखना है, ठीक है। एंड इसकी ऊंचाई भी दे रखा है, और ऊंचाई कितनी है 8 सेमी। लिखेंगे दिया है आर बराबर इतना और एच बराबर कितना दे रखा है 8 सेमी, इतना दे लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, हम यहां पे लिखेंगे ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ, ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो यहां पे सिंपली हम क्या करेंगे, अगर देखो यहां तक तो हमने लिख दिया ज्ञात करना वक्र पृष्ठ, इसके बाद हम क्या लिख देंगे, लिखेंगे हल। हल के बाद अगर हमें इसकी फार्मूला पता है वक्र पृष्ठ का, अगर कुछ नहीं आता, फार्मूला थोड़ा बहुत पता है, तो भी हम इसको हल करेंगे, ठीक है। हल के लिए इतना भी अगर लिखोगे तो भी आपको यहाँ पे 1 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ, हल अगर आपको कुछ भी आता है, जैसे इसका फार्मूला, ये वक्र पृष्ठ का फार्मूला पाई आर एल, तो वो भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ दे रखा है वैल्यू, अगर फार्मूला भी पता है तो फार्मूला भी लिखो, थोड़ा बहुत एक आध लाइन पता है तो भी आपको लिखना, इसके भी आपको नंबर मिलेंगे। एंड इसके बाद ज्यामिति वाला जैसे आ जाता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित 22 नंबर की किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र 5 सेमी की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको भी उसी प्रोसेस से लिखना है, एक बिंदु ए से, ए कोई क्या है, एक बिंदु है जो कि एक वृत्त के केंद्र से एक वृत्त बना लेना इस तरह से, वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है 5 सेमी की दूरी, ये केंद्र हो गया, ये 5 सेमी की क्या है दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी, ये वृत्त की जो स्पर्श रेखा की लंबाई है, जो इससे स्पर्श करके खींची गई रेखा, इसकी कितनी लंबाई है 4 सेमी है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो इस वृत्त की जो त्रिज्या है इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना था। आर बराबर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यही लिखेंगे कि दे रखा है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर, वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी, इसको हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है रचना वाले में इसमें सबसे ज्यादा लिखना होता है। और एक चीज और ट्रिक बताऊंगा आपको। अब जैसे यहाँ पे है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, तो इसका अगर चित्र भी आप जानते, जैसे एक ठोस है, ठीक है, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, एक कोई ठोस है, ये अर्धगोला है, ठीक है, इस पर खड़े शंकु के आकार का है, शंकु इस तरह का होता है, ठीक है, शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेमी है, इसकी त्रिज्या क्या है 1 सेमी, इसकी भी 1 सेमी, इसकी भी है। शंकु की उसकी त्रिज्या के बराबर है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इसकी त्रिज्या 1 सेमी है, तो शंकु की जो ऊंचाई है वो भी क्या है इसके बराबर, तो ये भी कितना होगी 1 सेमी ही होगी, ठीक है। इतना चित्र हमें बना लिया। त्रिज्या एक ठोस का आयतन पाई की पदों में ज्ञात कीजिए, लिखेंगे कि हमें ठोस का आयतन पाई की पदों में ज्ञात करना। इसको मैं आपको लिख कर बताता हूँ कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे जब हम 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे तो यही चीजें पूरी की पूरी इसको कैसे लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन बट आपको 2 नंबर में दिलवा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 22 में हम आगे हैं। 22 का हम क करें तो सबसे मेन चीज है कि देखो यही चीज मेन होता है, ठीक है। इसी से एग्जामिनर टीचर समझ जाएगा कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो और आपकी कॉपी की शुरुआत इंपॉर्टेंट तरीके से करनी की गई है। प्रश्नानुसार दिया है एक बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। हमें ज्ञात क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है यहाँ पे, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, हमने सब कुछ लिख दिया। अब हमें एक सिंपल सा क्या करना है कि एक आपको इस तरह से क्या बना लेना है, एक वृत्त बना लेना है, ठीक है। आप एक वृत्त इस तरह से बना सकते हो या इसके नीचे आप चाहो तो बना सकते हो। यहाँ पर भी आप बना सकते हो। एक यहाँ पे क्या ले लो, एक वृत्त ले लो जिसका केंद्र मान लेते ओ है और इसके 5 सेमी की दूरी पर बोल रहा है, ठीक। जो भाषा बोले उसी को आपको लिखना है। 5 सेमी की दूरी पर एक बिंदु क्या है, ए है। अब इससे जो स्पर्श रेखा खींची गई है यहाँ पे इस तरह से, स्पर्श रेखा मतलब छूती हुई खींचेगी, इसकी जो लंबाई है लेंथ है 4 सेमी दे रखा है। अब हमें त्रिज्या दे रखा है सेमी और ये स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखा है
और दूरी दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है, वृत्त की त्रिज्या को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इतना वैल्यू दे रखा है। अगर वृत्त की त्रिज्या का कोई फार्मूला पता हो तो आप उसको लिख देना। अगर आप इतना भी मैथ में लिख कर आ जाते हो तो भी आपको हर एक टीचर नंबर देगा। ठीक है, मैं ही नहीं, हर एक टीचर आपको नंबर देगा। एंड इसके बाद एक चीज और है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज यहाँ पे शंकु वाला, ठीक है, तो शंकु वाला भी इस तरह से आपको बनाना है। इसको कैसे लिखना है ये भी हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 22 और ख डालेंगे और इस पूरे को इस तरह से लिखना है। ठीक है, एक ट्रिक और भी आगे आपको, मेन ट्रिक आपको बताऊंगा। ठीक है, वो भी देखकर आप जाना। एंड यहाँ पे ख नंबर है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, इसको हमें लिखना है, जिनकी त्रिज्या हमें दे रखी है 1 सेमी तथा शंकु की ऊंचाई जो उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का हमें आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे यही चीज हमें लिखना, प्रश्नानुसार दिया है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेमी तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। हमें ज्ञात कर करना है ठोस का आयतन पाई के पदों में हमें ज्ञात करना है। अगर ये चित्र हमें आता है, ठीक है, हमको आ रहा है कि एक ठोस है जो कि एक अर्धगोले पर, अर्धगोला हम जानते हैं कि आधा गोला इस तरह का अर्धगोला होगा। ठीक है, इस पर खड़ा एक शंकु के आकार का, शंकु हम जानते हैं कि इस तरह का होता है शंकु। ठीक है, अब इसकी जो त्रिज्या है वो 1 सेमी है, इसकी त्रिज्या कितनी 1 सेमी है, और इसकी त्रिज्या जो है, इसकी ऊंचाई भी शंकु की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर ही है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 1 सेमी ही हो जाएगी। ठीक है, शंकु इस तरह से होता है। अगर ये चीज थोड़ा बहुत जानते हो तो आप इस तरह से बना दोगे तो भी ये 4 नंबर का है, तो 2 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर इसका पाई का आयतन का सूत्र जानते हो, फार्मूला जानते हो, तो उसको भी लिख देना, उसकी भी आधे 1 नंबर मिल जाते हैं। एंड ये तो चीजें हो गई, आप तो समझ गए कि यहाँ से नंबर। अब यहाँ पे इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसको देखो कैसे हल करना है। ये एक त्रिभुज एबीसीडी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, इसको भी चित्र वगैरह सब कुछ बना देना। कुछ नहीं समझ में आता तो इस क्वेश्चन को ही लिख दोगे तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। पूरे क्वेश्चन को उठाकर लिख दोगे जैसे लिखा गया तो भी 1 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसमें डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 22 अंक का उत्तर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है और इस पे नंबर कैसे लाना है ये चीजें हम देख लेते हैं कॉपी पर। तो यहाँ पे देखो पूरी प्रश्नोत्तर संख्या 22 का हम कौन सा करें, अंगा नंबर करें। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो शो करना अंगा नंबर। एंड यहाँ पे प्रश्नानुसार दिया है और पूरे वर्ग अंतराल को, ये जो बॉक्स दिया है इस बॉक्स को क्या करना है, हमें बना लेना है। ठीक है, बनाने का भी 1 नंबर आपको मिलेगा, ये 4 नंबर का है। यहाँ पे इस तरह से वर्ग अंतराल एंड बारंबारता बंटन का हमें बहुलक ज्ञात करना, इसको लिखेंगे। एंड इतना लिखने के बाद हम क्या लिख देंगे, हल लिख देंगे। ठीक है, हल लिखेंगे इस तरह से। एंड जैसे हल लिखेंगे, आपको अगर इसका फार्मूला पता है तो उसको लिख दो। ठीक है, बहुलक बंटन का बहुलक का फार्मूला पता है तो उसको लिख दो, या थोड़ी बहुत कुछ आती तो उसको भी लिख दो। ठीक है, तो भी आपको यहाँ पे नंबर जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरे मैथ में ये वाली ट्रिक लगा देना, 110% आप पास हो जाओगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।